हल्क़े असम्बली गुलबर्गा शुमाल से जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार मुमताज़ व बेबाक अवामी मिली रहनुमा नासिर हुसैन उस्ताद ने अपने हल्के के वोटर्स से शख्सी मुलाकात प्रोग्राम का आगाज़ किया है। उन्होंने आज अपनी टीम के साथ मस्जिद दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह में नमाज जुमा अदा की। बाद नमाज जुमा दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ पर हाज़री दी और चादर गुल पेश की। वोटर्स से शख्सी मुलाकात प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए रूबरू 11 सीढ़ी दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि उन्होंने 2 मरतबा इलेक्शन हारने के बावजूद अवाम के दरमियान रहकर न सिर्फ अवाम के मसाइल बल्कि मिली मसाइल पर भी पूरी बेबाकी और ईमानदारी के साथ मुसलसिल जद्दोजहद की। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि वो वोटर्स से रास्त मुलाकात करते हुए ये जानना चाह रहे हैं कि वोटर्स उनके बारे में क्या राय रखते हैं। नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि पहले मरहले में वो दुकानदारों से मुलाकात करेंगे और दूसरे मरहले में वो वार्ड्स की सतह पर घूमकर घरों में वोटर्स से रास्त मुलाकात करेंगे। दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह के रूबरू और ख्वाजा बाज़ार में दुकानदारों ने नहायत गर्म जोशी के साथ नासिर हुसैन उस्ताद का खैर मक़दम किया और इस बार उनकी तायीद करने का उन्हें यकीन दिलाया। कई एक दुकानदारों का कहना था कि पिछले 5 सालों के दौरान कोई लीडर, कोई कायद, MLA वग़ैरह अवाम के दरमियान नहीं आए सिवाय नासिर हुसैन उस्ताद के। नासिर हुसैन उस्ताद के ये पूछे जाने पर कि आया वो इलेक्शन लड़ें या न लड़ें, दुकानदारों ने खुले तौर पर कहा कि आपके सिवा कोई नुमाइंदा मैदान में है ही नहीं। आप आगे बढ़ें, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। नौजवान दुकानदारों ने नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। कई एक बुज़ुर्गों का ख्याल था कि मौजूदा हालात में नासिर हुसैन उस्ताद ही क़यादत करने के अहल हैं। बोलने वाला और अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करने वाला और हर तरह से काबिल एक ही कायद है और वो है नासिर हुसैन उस्ताद। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज बरोज़ जुम्मा ख्वाजा बंदा नवाज़ गेस्टुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में नमाज पढ़कर आस्ताने पर ज़ियारत कर गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी की आज कैंपेनिंग का इफ्तिताह हुआ है। आज पहले फेज़ में शॉप टू शॉप विजिट्स हम कर रहे हैं। हमारे साथ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर सुरेश महागांवकर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। गुलबर्गा नॉर्थ के तमाम कॉरपोरेशन कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अहम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। आज जुमा के बाद शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह कल 5 बजे से शाम में असर से इशान तक तकरीबन 12 दिन का एक कैंपेन प्रोग्राम तय हो चुका है। सुपरमार्केट हम अभी नहीं जा रहे हैं। सुपरमार्केट को छोड़ करके 12 दिन का कैंपेन प्रोग्राम तैयार हुआ है। उसके बाद में सुपरमार्केट के लिए, क्योंकि 1-2 दिन नहीं, उसके लिए एक अलग प्लान करेंगे। पहले फेज में 12 दिन ये करेंगे, उसके बाद में सुपरमार्केट। उसके बाद का जो प्रोग्राम रहेगा वार्ड डोर टू डोर, घर जाएंगे। वहां पर हम वो एक अलग नोयत का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो निकले हैं, यहाँ हमारा मकसद माहौल बनाना नहीं है। हमारा मकसद जो वोटर है उन वोटर से बात करना है, उनसे मुलाकात करना है, उनसे उनकी राय जानना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। इसलिए स्लो कैंपेन है, बड़ा सिस्टमेटिक इसको हम करना चाह रहे हैं। इसको इलेक्शन का रंग नहीं देना चाह रहे। इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा तो जब जो है हाई प्रोफाइल उसको ढोल बाजे के साथ इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से रिस्पांस मिलेगा उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। हमारी पार्टी के लिए गुलबर्गा शहर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस को देख चुके हैं। जिस मोहब्बत और खुलूस का जो है यहाँ पर मुजाहरा गुलबर्गा की आवाम कर रही है, मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला
यही मोहब्बत बरकरार रहेगी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार करने के लिए हम जनता दल सेकुलर के साथ देने के लिए हम आप तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शॉप टू शॉप लोगों से मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा माहौल नज़र आ रहा है। मैं 2013 का इलेक्शन भी देखा, 2018 का इलेक्शन भी देखा, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन का जो माहौल है, लोगों के जहन में एक बात फाइनल हो चुकी है कि आने वाले इंतखाबात में एक ऐसा नुमाइंदा हो जो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में मुकाबला करने के लिए सलाहियत हो, उसके अंदर काबिलियत हो, वो देखना चाहता है। और जितने भी दुकानदार हैं और जितने भी लोग हमको रास्ते मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तमाम लोगों की एक ही बात है कि नासिर भाई हम डिसाइड कर चुके हैं, इस बार आपको ही हम तायद करने वाले हैं, इस बार आपको ही वोट डालने वाले हैं। ये अच्छी बात है। लोग गुलबर्गा शहर के लोग फिक्रमंद हैं, लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छी क़यादत होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक मामला एक 5 साल का या एक एमएलए एक पोस्ट का नहीं है, ये गुलबर्गा शहर के मुस्तकबिल का मामला है। हमारे जनरेशन जो है उनके ताल्लुक उनकी मुस्तकबिल का है, उनके बारे में हमको सोचना है। हालात देख रहे हैं, फिरका परस्त ताकतें किस तरह से निशाना बना रहे हैं, किस तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पूरे 224 एमएलए में से किसी के अंदर जबान नहीं है। अगर कोई बोलने की भी अगर कोशिश करता है तो पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर कहता है कि किसी भी इशू के ऊपर आवाज नहीं उठाना है, उनको साइडलाइन करते हैं। तो हमको किसी पार्टी का दबाव नहीं होना चाहिए। जो हम वोट जो सोच कर डालते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जाएगा, तो जब भी हमारे साथ नाइंसाफी होगी, हमारे हुकूक के साथ छेड़छाड़ अगर होती है, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव आवाज उठाए। लेकिन हम वोट डालते हैं, लंबे लंबे घंटे से लाइन खड़े होते हैं, पोलिंग बूथ के सामने खड़े होकर हम वोट डालते हैं, पसीना टपका के वोट डालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मुक्का अगर होता है, खामोश अगर बैठता है, किसी भी इशू में खामोश बैठता है, तो हमारे वोट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वोट डालना एक मामूली बात नहीं है, वोट डालना बहुत जिम्मेदारी का काम है। अगर हम गलत इंसान को अगर वोट डालते हैं तो हम गुनहगार बन रहे हैं। अगर हम वोट डाल रहे हैं, हम एक उम्मीद से वोट डाल रहे हैं, डालने के बाद अगर वो नुमाइंदा का काम नहीं कर रहा है बोले, तो हम फिर हम गलत हो रहे हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव गलत नहीं है, वो आपके पास आएंगे, आपको पूछ रहे हैं, आपको गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, पैसे दे रहे हैं, एक वोट को पैसे देकर वोट लेते हैं, वहां जाकर खामोश बैठते हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ वोट डालना होगा। को सपोर्ट करो, 2 बार इलेक्शन हारे हूँ बोले, इस हिम्मत नहीं हारी बोले उन्होंने। इंशाल्लाह आप लोगों अगर साथ दिए तो मैं इंशाल्लाह इस बार आऊंगा बोल के बोले। पब्लिक की भी ये डिमांड है, उन्होंने आना बोल के, तो इंशाल्लाह आएंगे, गर्म हो जाएगा बंदा नवाज का। हम भी आंधे ही चाह रहे, कोशिश कर रहे हो हर बार आना बोल के, आंधे इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो उन्होंने भी है तो कुछ खिदमत करने का मौका मिलेगा उनको भी। लीडरशिप जैसी उनके पास सलाहियत हमेशा है और हमेशा रहेंगी। हाँ नहीं, हम जो है ना, हमारे कायद नासिर उस्ताद को ही देंगे। अब हमारी विजिट है, अब ये बार हम नासिर उस्ताद को ही लेंगे। अब नहीं, ये सब आते रहते जाते रहते हैं। आप हमारी समझ में भी आ गई बात, हम हमारे हिसाब से हमारा काम करेंगे। पब्लिक में वर्क करते हैं बोल के उनके तरफ ध्यान जलाना हमारा, और उनकी पब्लिक में बात करने की तमीज़ सलाहियत अच्छी है, इसलिए जो है ना हम उनका साथ देने की ये बार भरपूर कोशिश करेंगे। 2 बार दूसरों को मौका दे चुके हैं, एक बार मेरे को एक बार मौका दे के देखिए, जो मसले मसाइल पे काम कर सकते हर। ऐसा तो कुछ भी नहीं, अच्छी बात है। नासिर उस्ताद बहुत अच्छे लीडर हैं गुलबर्गा के कायद, इंशाल्लाह इस बार वही जीतेंगे। नासिर भाई बता रहे थे कि आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे आगे तक, तो हमारा भी काम है कि नासिर भाई को आगे बढ़ाना है, इंशाल्लाह इस साल जिताना है उनको। मैं गुलबर्गा नॉर्थ के वोटरों से कहना चाहता हूँ, ये नासिर उस्ताद वो लीडर है जो 2 इलेक्शन हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारा कभी। इसके बजाय कोई दूसरा होता तो भाग जाता था, ये नहीं भागा है, ये हमारे बीच में रहा। ये इलेक्शन हार कर भी एमएलए के हिस्से से काम किया है इस शख्स ने, और हर गुलबर्गा के मसले मसाइल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, हर प्रॉब्लम ने इसने आगे रहा है। एनआरसी के मामले में एसपी ने ऑर्डर दिया था कि 144 लगाएंगे बोल के, नासिर ने रोड पे आया, नासिर रोड पे आने के बाद दूसरे लीडर्स पीछे आए उसके।
ये तारीख है, कोई है सामने बुलाओ, पूछो मेरे से। सच है साहब। हाँ, एनआरसी का जुलूस निकालना चाह रहे थे, 144 लगाया उसने। नहीं, दूसरे लोगों को पूछना है, मगर नासिर ने आगे रोड पे आया, नासिर का पीछा, नासिर को देखकर दूसरे लीडर्स आए। अलन का भी, अलन के मामले में 165 नौजवान बच्चे मुसलमानों को किसने छोड़ाया, औरतों को किसने छोड़ाया? यही नासिर है। नासिर लीडर है, इलेक्शन हार कर भी ऐसे एमएलए काम किया है। अनइलेक्टेड एमएलए कहता हूं मैं इसको, सुने, अनइलेक्टेड एमएलए रहा है। अब आप क्यों नहीं जिताते इसको? क्या वजह है? अगर नहीं जिताएंगे तो ये बदकिस्मती है गुलबर्गा नॉर्थ वालों की। मैं तो एक नासिर भाई का कट्टर फॉलोवर ही हूँ। मैं दूसरों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप कभी भी देखिए, अलन का मसला नहीं, एनआरसी में जब कोई हिम्मत करा तो वो नासिर हुसैन उस्ताद ही थे। अगर उनके जगह दूसरे रहे तो लीड नहीं ले सकते थे। अलन का मसला हो, हिजाब का मसला हो, वो कोई हर मसला हो, नासिर उस्ताद हमेशा अपना ताउन पेश करते ही रहे हैं पब्लिक को। और उसके लिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि सिवाय नासिर उस्ताद के कोई लीडर नहीं आएगा आपके सामने। क्यों? कोई काम करे ही नहीं। वो 2 बार हार के भी हमारे बीच में है और ज़रूर रहेंगे, तय मरते दम तक वो वादा कर रहेंगे। मेरी यही गुजारिश है गुलबर्गे के लोगों से, आप लीडर को देखिए, वो कन्नड़ा बात करते हैं, हिंदी बात करते हैं, इंग्लिश बात करते हैं। हारने के बाद भी उनको नेशनल चैनल पे बुलाया जाता है। हमारे लोग 4 जीतने के बाद भी उनको बाजू ताल्लुक में नहीं पहचाना जाता है। ये हार के हैदराबाद कर्नाटक के लीडर है।